तो गाइज आज ऐसा इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ भाई। मैं उसे सोचता हूँ ना, अभी भी सोच रहा हूँ तो इतना खुद पे गिल्टी फील हो रहा है, इतना मतलब अजीब लग रहा है। तो हुआ कुछ ऐसा था आज भाई मेरे साथ। मैं काम से गया हुआ था, बाहर खड़ा था मैं, जहाँ हमारा एरिया है बाहर, वहाँ पे खड़ा हुआ। तो एक छोटा सा 8-9 साल का बच्चा आया मेरे पास। मतलब छोटा ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, मतलब हाइट में भी 8-9 साल का बच्चा था। तो आके वो मेरे पास खड़ा होके ऐसे करके कि भैया 5 रुपये दे दो मुझे। अब मैंने उसके कपड़े वपड़े देखे भाई, ऊपर से नीचे तक। तो उसने कपड़े भी अच्छे पहन रखे थे, मतलब एकदम साफ़ सुथरे फ्रेश। जीन्स पहन रहा था, ठीक है, वो भी साफ़ सुथरी, और शूज़ पहन रहा था वो वाइट वाइट, एकदम अच्छे लग रहे थे शूज़ उसके। मतलब पूरा वो एकदम ऐसा लग रहा था कि वो भिखारी नहीं है, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही एज्यूम करके उसे मैंने मना कर दिया कि नहीं है। मुझे लगा वैसे ही होगा, कोई बच्चा बच्चा मांग रहा होगा ऐसे ही बचपने में, ठीक है। तो उस बराबर में मेरा भाई खड़ा था, फैजान, ठीक है। तो उससे भी उसने सेम ऐसे ही करा। मैं थोड़ा सा स्पेस में खड़ा था, वो थोड़ा दूर था, वो मैं अलग खड़ा था उससे, ठीक है। उससे भी ऐसे सेम मांगे। अब उसने एकदम से ऐसे ही निकाल के दे दिए, उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ठीक है। अब उसने दे दिए, मैंने उसे देखा कि इसने इसे दे दिए। फिर मैंने देखने के बाद मैंने एज्यूम करा कि ये अच्छे खासे कपड़े पहन रहा है, फिर ये मांग किस ले रहा है, और ऐसा मांग रहा है जैसे कोई बेगर मांगता है, भीख मांग रहा हो, हाथ जोड़ के कि भैया दे दो, भैया दे दो, ऐसे ऐसे कर रहा था, भैया दे दो, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अब उसने दे दिए। तो देने के बाद मैं उसे एज्यूम करने लगा कि ये करेगा क्या अब। तो यार ऐसे ध्यान रखना चाहिए बच्चों का। तो अब वहीं 2-3 शॉप छोड़ के एक उसकी दुकान थी, क्या बोलते हैं, खिलौनों की। तो खिलौनों की वो हाथ में ले रहा था बंदूक, छोटी सी, वो छर्रे वाली जो बंदूक होती है। अब वो बंदूक उसने ले रखी थी। अब वो शॉप पे गया, और शॉप पे ले जाने के बाद उसने छर्रे खरीदे। छर्रे वो जो येलो येलो कलर के आते हैं, गोल गोल गोली सी, वो खरीदे उसने। अब मैंने उसे देखा। अब जैसे मैंने मतलब उसे देखा ना, तो देखने के बाद वो मुझे स्माइल दे रहा है, मतलब हंस रहा है। तो अब मुझे वो एकदम से किक करी बात पॉइंट आउट हुई कि यार ये तो गलत काम कर रहा है ये तो लड़का। अभी ये मतलब ऐसे काम कर रहा है ये, ऐसे छर्रे वर्रे खरीद रहा है, तो भाई कुछ तो गड़बड़ है। अब मैं उसे भाग के जाके पकड़ा, ठीक है। अब वो जो मैंने पकड़ा, उसके बाद देखो मैंने क्या बात करी उससे, क्या बात नहीं करी है, और क्या हुआ आगे, ठीक है गाइस। वो देख लो आप वीडियो इतना, ठीक है। ये देखो ये छोटा सा बच्चा, ये मतलब हमसे पैसे मांग के, मतलब जिस तरह भिखारी पैसे मांगे इस तरह पैसे मांग रहा है वो। और ये छल्ले खरीद रहा है बंदूक के। ये परवरिश दे रहे हैं इसके घर वाले इसे। जहाँ तेरा घर है ना, वहाँ लेके चल ले, नहीं तो आज काट के डाल दूंगा तुझे कहीं भी, समझ गया। मतलब ये इतना सा नन्हा सा बच्चा आधे घंटे से हमें चलाए जा रहा है। हमने इससे कहा कि अपना घर बताओ, और घर बताने की जगह हमें हमारे सारे इलाके में घुमा के बाहर लेके आ गया इलाके से, और बोल रहा है कि घर नहीं बताऊंगा। तो गली कौन सी गली, दूसरी में घुसा। कोई बात नहीं, ठाल लिए हम भी। और देखो साथ चल रहा है ये घर बताने को राजी नहीं अपना कि कहाँ है इसका घर। कोई नहीं, हम भी हमारे कौन सा बिजनेस चल रहे, इसका भी घर ढूंढ के रहेंगे हम आज, कहाँ है इसका घर। मतलब इतना सा बच्चा देखो कितना शार्प माइंड है इसका ऐसी चीज़ों के अंदर, कि गलत भी काम कर रहा है, ऊपर से हमें चला रहा उल्टा। हमने इसका एड्रेस पूछा कि तुझे इसके घर छोड़ के आएंगे इज्जत से, जहाँ तेरा घर है तेरे बाप से बात करेंगे, और उसमें बोल रहा है कि यहाँ चलो वहाँ चलो वहाँ चलो। अब देख लो कितना सा है, नन्ना सा, मेरे भाई के बराबर का है। मेरा भाई है छोटा अय्यू, उसकी उम्र का है। अब देख लो कितना सा है, और कितना दिमाग है इस लड़के के अंदर, कि भाई सारे उसमें घुमा दिया इसने हमें, लेकिन अपना एक्यूरेट एड्रेस नहीं दिया। बड़ा पीछे प्लास लगा था बाहर को। चल रहे हैं भाई, इसके घर ही पहुँचेंगे हम, इसके फादर साहब से बात करेंगे। भाई ऐसे थोड़ी ना होगा यार, इतने से बच्चे हैं, आज ही ऐसे काम कर रहे हैं, कल को किसी का मर्डर कर देंगे, कौन जिम्मेदार होगा भाई। माँ बाप तो छोड़ देते हैं ऐसे ही, ध्यान देते नहीं है माँ बाप इनके। अब देखते हैं भाई, चल रहे हैं घर इसके। गाइस घर पे छोड़ दिया हमने भाई, उसके घर वालों को इसे लेने दिखाया,
कैसे ठीक नहीं लगता भाई किसी के घर पे जाके ऐसे। प्राइवेसी है भाई उनकी, चाहे उनका लोंडा कैसा भी है, क्या पता समझ जाए भाई, सुधर जाए। लेकिन जैसा उसने काम किया, बहुत गलत काम किया भाई। हमने उसके माँ बाप को भी समझाया, उसके बहन जो उसके छोटे भाई थे, उसके आसपास में जितने भी थे, सबको समझाया मैंने। भाई ऐसे काम कर रहे हो ना, बहुत गलत काम कर रहे हो तुम ऐसे, ठीक है? ऐसे काम नहीं करने चाहिए भाई। माँ बाप तो घर में बैठे हैं, तुम धक्के खा रहे हो बाहर पे, ऐसे थोड़ा ना चलता है भाई। थोड़ा सा भाई माँ बापों का ध्यान रखो अपने, और बस ऐसा ही है। थका दिया उनने भाई, सारे मुश्ताबाद में घुमा दिया उसने आज हमें, लेकिन अपना एक्यूरेट घर नहीं बताया उसने। धमकाया उसे, सब कुछ करा, तब जाकर उसने घर बताया अपना। उसके घर जाके तब उससे बात करिए। अब ठीक है भाई, थक चुके हैं हम तो, कबाब खरीदने बनवाने गए थे अपने, और देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम। थक गए भाई, बुरा हाल हो गया हमारा तो चल चल के। उसके साथ चले जा रहे, वो कर रहा ये रहा घर, ये रहा घर, ये रहा घर, वो ऐसे कर रहा। मगर या तो सही बता दे तू अपना घर, नहीं तो तेरी टांगे काट के तुझे थाने में बंद करवा दूंगा देख। और खूब जोर से उसे धमकाया मैंने, तब उसने अपना एड्रेस बताया भाई, तब उसके घर गए, समझा के तब आए आप। ठीक है भाई, चलो ऐसी चल रही है अपनी ज़िंदगी, मस्त कट रही है। यार कितनी कैसी दुनिया होगी यार, कितने कितने से कितने चालाक हो रहे हैं बच्चे। हमें इतनी उम्र में कुछ भी तमीज़ नहीं थी यार, और ये इतना सा बच्चा कैसे कैसे काम कर रहा है। चलो ठीक है, चलते हैं घर। दोनों भाई को पसीना आ गया, इसे देखो कितना पसीना आ रहा है, पूरी टी शर्ट भीग रही है देखो इसकी, और मेरी तो भीग रही है, मुझे तो पसीना भीग रहा होगा मेरे फेस पर। चलो चलते हैं भाई, घर चलते हैं। घर नहीं, पहले कबाब लेते हैं, फिर मिलता हूँ आपसे सीधा घर। तो देखा आपने गाइस, उसने मतलब कितना शार्प माइंड है इस लड़के का, कितना तेज है मतलब इसका दिमाग, कि उसने मतलब मैंने उससे एड्रेस बोला, जब मैंने उसे पकड़ लिया ना, तो मैंने उसे एड्रेस पूछा कि भैया अपने माँ बाप का घर बता, कहाँ है तेरा घर, कहाँ पर रहता है, किस जगह है तेरा घर। तो मतलब इतना शार्प माइंड है इस लड़के का कि इसने हमें मतलब अपना घर ना बताने के चक्कर में इसने हमें पूरे इलाके में घुमा दिया कि ये रहा भैया, ये रहा भैया, ये रहा भैया, ऐसे कर करके, ऐसे कर करके भाई, तब उसने एग्जैक्ट घर बताया। और हमारे घर से हमारा जो एरिया है, मतलब हमारे एरिया में रहता है, थोड़ा दूर है, मतलब ऐसा बताऊं मैं आपको, एक गलियों के हिसाब से, तो ऐसी गली थी 10-12 गली, मतलब 10-12, हाँ 10-12 के आसपास लगा लो, हाँ 10-12 गलियां छोड़ के उस गली में रहते थे किराएदार, ठीक है। अब भाई उसने मुझे घर बताया, अब मैं उसे घर लेके चल दिया कि चल भाई जहाँ तेरा, अब तूने, उसने सही बता दिया एड्रेस, फिर भी मुझे, मैं उसको बार बार बोल रहा था कि या तो सही घर बता दियो अब के, नहीं तो अब के तो तुझे छोड़ूंगा नहीं, चाहे पूरा दिन हो जाए, पूरी रात हो जाए, लेकिन तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं आज, ठीक है। लेकिन उसने अपना सही घर बताया, उसके घर पे गया मैं। घर पे जाने के बाद भैया उसकी मम्मी थी वहाँ, मैं वहाँ का शूट नहीं करा भाई, क्योंकि उसकी मम्मी प्रेग्नेंट थी भाई, तो ऐसे सही नहीं लगता किसी को भाई, गैर है बिना उसकी उनकी परमिशन के, और मैंने परमिशन भी नहीं ली उनकी, अच्छा नहीं लगता ऐसे भाई किसी शूट वूट करना किसी का। अब वो गलत कर रहा था वो, मैं भाई ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद उसकी मम्मी थी वहाँ, पापा थे नहीं उसके, पापा हैं उसके मिस्त्री, चिनाई का काम करते हैं, ठीक है, मम्मी वही हाउस वाइफ ही है। तो अब उनके पास गया मैं, जाने के बाद भाई उन्हें समझाया, तो मुझे इसने ये बताया था कि मैंने मतलब जो ये बंदूक भी ले रहा था ना, ये भी इसने ऐसे ही मांगी थी, मतलब ऐसे मांगी इन द सेंस कि पैसे थोड़े 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 सबसे ले लेके बंदूक खरीद ली। तो ऐसे ही कल ये मतलब हमने जिस दिन पकड़ा था ना, उससे एक दिन पहले और इसका घर पे ऐसे ही सेम चीज़ हुई थी, ठीक है। तो मैंने उनसे बोला कि इस चीज़ का, तो वो बच्चा बोलता है कि भैया मत बताना घर पे मुझे, भैया घर पे मत बोलना कि ऐसे ऐसे आपने मुझे पकड़ा है, नहीं तो वो मुझे खाने नहीं देंगे। उन्होंने आज भी मुझे पूरे दिन खाना नहीं दिया। तो ये देखो भाई कि माँ बाप की कितनी गंदी मेंटेलिटी हो चुकी है कि बच्चे को गाइडेंस ना करने की जगह वो उस बच्चे को और ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। एज अ टॉर्चर मीन्स मतलब कि उसको भाई खाना नहीं दे रहे, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, घर में बंद कर दे रहे हैं उसको,
तो एज अ मतलब यार इतनी इतनी गंदी मेंटेलिटी हो चुकी है माँ बापों की, खासकर मुस्लिम्स में, कि माँ बाप बच्चे को सपोर्ट ना करके, उसको अच्छी गाइडेंस ना दे के ऐसे मारते पीटते हैं और एब्यूजिंग करते हैं उसकी बच्चे की। और सबसे बड़ी गलती उनकी है लैक ऑफ एजुकेशन की, कि भाई उसको एजुकेशन नहीं दी है, इतना बड़ा हो चुका है लेकिन उसको ना, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई इसको पढ़ा क्यों नहीं रहे, तो मना कर दिया कि नहीं पढ़ा रही जी। मैंने कहा मगर जी सरकारी में पढ़ा दो, जब आपके पास अगर नहीं पैसे हैं तो सरकारी में डाल दो उस लड़के को भाई, कम से कम वो गलत गाइडेंस, गलत गलत सिनेरियो, गलत एनवायरनमेंट में तो नहीं फंसेगा। ठीक है, अब मैंने उनसे इस चीज़ का भी कहा कि गवर्नमेंट में करवा दीजिए, अगर आपके पास नहीं है भाई ऐसा कुछ करने के लिए, नहीं है आपका सपोर्ट इतना, तो आप इसको उसमें डाल दीजिए, आगे ये कुछ गलत काम तो नहीं करेगा। आज ही हमसे भीख मांग के अपने छर्रे खरीद रहा है। ठीक है, इन फ्यूचर बड़ा जितना बड़ा होता चला जाएगा उतनी इसकी मांगे बढ़ती रहेंगी। आज ये किसी का भाई ये भीख मांग रहा है, कल वो किसी का मर्डर कर देगा पैसों के चक्कर में, परसों किसी का रेप कर देगा। भाई ये इतना, भाई ये तो हमारी गलती है ना कि भाई माँ बाप उसको सही एजुकेशन नहीं दे रहे, सही उसको एनवायरनमेंट में नहीं रख रहे, सही उसको गाइडेंस नहीं कर रहे हैं, ये हमारी गलती है ना। और तो मैं वहाँ बैठ बैठ के उन्हें बहुत देर तक मतलब मैंने समझाया, उनके घर में बैठा रहा, मैं उनसे बात करी, उन्हें समझाया। तो भाई मैं मेरे से जितना हो सकता था मैंने अपना पूरा बेस्ट उनको समझाया है। अब मुझे ऐसा लगता है 50-50% चांस है कि हाँ वो समझ जाए और वो आगे से ना करे ऐसा। ठीक है, अब 50-50 मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि एक तो मैंने वहाँ पे बैठ के उन्हें समझाया। ठीक है, अब उसके फादर साहब थे नहीं वहाँ, फादर साहब उसके आते रात के टाइम तक, अब मैं इतना वेट नहीं कर सकता था, तो मैंने उसकी अम्मी को ही समझाया, अम्मी को ही बताया उसकी, उन्हें काफ़ी देर तक समझाया मैंने बैठा के मतलब। तो उन्होंने कहा है कि हम आगे से ध्यान रखेंगे, इसको पढ़ाने भी भेजेंगे, मतलब सभी चीज़ें बोली उन्होंने कि पढ़ाएंगे भी लिखाएंगे भी और आगे से ध्यान रखेंगे। लेकिन मैंने भी एक एक एज अ एक स्ट्रिक्ट वे में उनसे बोला है कि अगर आप इस लड़के को नहीं पढ़ाते हैं और इसका आप नहीं वो करते हैं, तो मैं इन फ्यूचर आपकी एज अ आस पड़ोस का मतलब एक वो नागरिक के नाते, या तो आपके ऊपर मैं केस कर दूंगा पुलिस में कि आप बच्चे को गलत गाइडेंस दे रहे हैं, वो उसके साथ चाइल्ड अब्यूजिंग कर रहे हैं, उसको पढ़ा नहीं रहे हैं, ऐसा मतलब एक धमकी टाइप बता सकता हूँ मैं। हाँ मैं धमकी टाइप दे के आया था उन्हें। ठीक है, तो भाई अब मैंने उन्हें काफ़ी मतलब बोला भी है उन्हें, मतलब थे मुझसे सीनियर ही, लेकिन भाई वो सीनियर वाले काम नहीं कर रहे थे, तो मैंने एक कहते हुए मैंने थोड़ा उनसे स्ट्रिक्ट वे में बात की है कि अगर आइंदा मैंने इसको कहीं देख लिया ऐसे करते हुए या कभी भी ऐसी चीज़ में पकड़ा ना इसको, तो आपको भी और आपके बच्चों को भी सबको मैं थाने में खड़ा कर दूंगा जाके, और वो कर देंगे आपको बंद परमानेंटली। तो वो थोड़ा बहुत समझ गए थे, लेकिन भाई उनका दिमाग जब शायद मुश्किल ही समझ में आएगी वैसे। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि यार हमारे इसमें मतलब इतना लैक ऑफ एजुकेशन हो चुकी है कि खासकर मुस्लिम्स के अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे, अपने बच्चों को अच्छी गाइडेंस नहीं दे रहे। सभी नहीं होते ऐसे, लेकिन हाँ होते हैं। अपने बच्चों को मतलब इसी एज में उसको इतना मैनिपुलेट कर देते हैं कि उसका दिमाग गलत चीज़ों में लग चुका होता है, वो कुछ कुछ गलत काम सीखने लग जाता है। आज वो भीख मांग रहा है, कल चोरी करेगा, परसों मर्डर करेगा, फिर किसी लड़की का रेप करेगा। तो ऐसी धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप बढ़ती ही जाती हैं चीज़ें। ठीक है, तो इससे हमें ही नुकसान है। तो थोड़ा अपने छोटे बच्चों के साथ अपना क्या बोलते हैं प्यार से रहिए, और थोड़ा उन्हें समझिए, उन्हें क्या चाहिए, उन्हें कैसे चाहिए। ऐसे मारने से पीटने से काम नहीं चलता है। तो बस यही था, थोड़ा पहली बार ऐसा केस हुआ है तो यार देख के दिल सा थोड़ा डर सी गया था, क्योंकि छोटा मेरा भी भाई है, उसी के सेम एज का था, उसी के जितना था। तो मतलब यही है कि उसे देख के अपने छोटे भाई की याद आ गई थी एकदम से, तो इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा मैं क्या बोलते हैं इमोशनल सा, भावुक सा हो गया था कि यार ऐसे गलत काम कर रहा है यार, इतनी सी एज है, इतना सा मासूम सा बच्चा है कि ऐसे ऐसे काम कर रहा है।
आगे जाके ये क्या करेगा। तो बस अब भाई आप भी प्रे करना यार, मैं भी प्रे कर रहा हूँ कि यार लड़का गलत कामों में ना घुसे। और बाकी क्या, बाकी तो सब हमारी गलती है यार। सबसे ज्यादा कमी यार एजुकेशन की ही है। एजुकेशन नहीं दे रहे सही टाइम पे बच्चे को, लापरवाही कर रहे हैं। बच्चा अगर लापरवाही कर रहा है भाई एजुकेशन में मारो ना यार। एजुकेशन नहीं कर रहा है तो मारो उसको, उसको मारो पीटो कुछ भी करो, लेकिन एजुकेशन करवाओ भाई उसको, पढ़ना लिखना सिखाओ उसको, सही गलत की चीजें समझाओ। अब वो गलत ही तो कर रहा है ये चीजें। बाकी तो बस ठीक है यार, आप लोगों का भाई सपोर्ट होना चाहिए। ऐसे ही चलते रहेंगे, ऐसे अप डाउन चलते रहेंगे हमारे, ठीक है। तो बस आज का व्लॉग इसी के साथ एंड करते हैं। होप यू एंजॉय द व्लॉग। पसंद आया हो तो यार लाइक मारना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब मारना चैनल। और भाई मुझे बताना भाई, कमेंट में बताना कि मैंने सही करा या नहीं करा। और इन फ्यूचर आपको उस लड़के को देखना है कि वो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है या नहीं लिख कर रहा है, ये भी बोलना मुझे, ठीक है। कमेंट्स में बताना मुझे। और बस आज का व्लॉग इसी के साथ एंड करते हैं, ठीक है भाई। और यार दबा के चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब मारो, सबसे ज्यादा यार चैनल सब्सक्राइब मारो मेरा, ठीक है गाइस। चलो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।